Namaskar and a warm welcome to all our listeners. You are turned into Radio Bharati. Today we are talking about a very important topic, women's safety. To share his valuable thoughts with us, we have a very special guest, Mr. M.N. Hoda, Director of Bharatiya Vidyapeeth, New Delhi. आपके हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वर्क प्लेसेस को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वुमेन खुद को सेफ और रिस्पेक्टेड फील करें? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि बहुत सारे स्टेप्स कुछ सुप्रीम कोर्ट्स ने रेकमेंड किए हैं, कुछ गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रेकमेंड किए हैं। वो उन सब की बात मैं करूँगा, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की है कि हम वर्क प्लेस या इंस्टीट्यूशंस को अपनी विमेन कोवर्कर्स के लिए एक सेकेंड होम बनाने की फीलिंग है। उनको एक ऐसा इकोसिस्टम, एक सेफ इकोसिस्टम डेवलप करें जहां उनको ऐसा लगे कि मैं अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में आई हूँ। जैसे हमारे घर में माँ बहनें रहती हैं, अब वो सेफ महसूस करती हैं। क्या हम अपने इंस्टीट्यूशन को उस सेफ एनवायरनमेंट में एक इकोसिस्टम नहीं दे सकते? और यही सबसे बड़ी चीज होगी जो हम उसको अपनी विमेन कोवर्कर्स को हम देना चाहिए। इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट की अलग अलग मंत्रालय ने दिया है। यूजीसी की गाइडलाइन है उसके साथ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कुछ पॉश की गाइडलाइन है, उनसे रिलेटेड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो हमें बनाना चाहिए, और वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की इंफॉर्मेशन को हमें पब्लिसाइज करना चाहिए ताकि सब लोगों को पता रहे कि हमें किसी भी जरूरत के हिसाब से किन्हें कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह के एप्लीकेशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं अपने सभी दोनों तरह के मेल एंड फीमेल जो मेंबर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो, जो स्टूडेंट्स हो, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो जैसे भारतीय विद्यापीठ जैसी संस्था लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से, पुलिस की हेल्प से बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग कराती रहती है। साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ट्रस्ट और टुगेदरनेस इसमें डेवलप हो सके। एंड इसके साथ साथ लास्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। अगर कोई छोटी मोटे ऐसे केसेस कहीं से रिपोर्ट होते हैं जहां कोई वुमेन वर्कर ये कहे कि उसकी हैरासमेंट है, तो उसमें तुरंत कोई एक्शन प्लान होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उन्हें पनिश करने का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से कोई भी आगे दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। और ये वो प्रिवेंटिव सिस्टम है या मैकेनिज्म है जिससे हम अपने को वर्कर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स हैं, उनको सेफ होम जैसा फील, सेकेंड होम जैसा फील दिला सकें। आपके एक्सपीरियंस में वुमेन को एकेडमिक या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सबसे कॉमन चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं? अब धीरे धीरे चैलेंजेस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 20 साल को देखें तो चैलेंजेस बहुत थे। सबसे पहले जब वो घर से निकलती हैं तो उनको ऐसा लगता है, समाज के लोग कहते हैं ये बाहर जा रही है, मेल मेंबर्स के साथ रहेंगी, उनके साथ नौकरी करेंगी। जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं या पढ़ने जाती हैं तो ऐसा लगता है ये काम लड़के कर सकते हैं और ये काम लड़कियां नहीं कर सकती। ये डिस्क्रिमिनेशन जैसा इन्वायरमेंट। अगला ये है कि जब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां लेट वर्किंग बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क होता है, वहां भी एक डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है कि ये लड़कियां नहीं कर सकती। तो हमें ये समझना चाहिए कि आज कोई ऐसा हमारे समाज का क्षेत्र नहीं है, हमारी सोसाइटी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पायलट बनना हो, चाहे वो सो मच सो कि डिफेंस एयरक्राफ्ट फ्लाई करना हो, forget about working in the office and in any of the shifts, in first shift, second shift and third shift, सभी शिफ्ट में लड़कियां काम कर रही हैं। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि हम सारे लोग जो इस समाज के हैं, हमें ये समझना चाहिए कि वो आधी आबादी है और उस आधी आबादी को एक हम ऐसा इकोसिस्टम जनरेट करके दें जहां वो अपने लिए कोई चैलेंज न समझे। इसके लिए अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कुछ करने की जरूरत है या हमें कोई ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है जिससे ये समझ में आए कि जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, उनमें एक हौसला और हिम्मत आए कि हम अगर काम करने जाएंगे
तो हमें लोग अलग नजरिए से नहीं देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। पॉश एक्ट जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कॉलेजेस में कैसे इम्प्लीमेंट या प्रमोट किए जाते हैं? पॉश एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है और इसमें काफी हद तक बहुत इफेक्टिव रिजल्ट इसके आए हैं, काफी इफेक्टिव रिजल्ट जनरेट हुए हैं। इसमें सबसे पहली पद्धति तो ये होती है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट थ्रू नोटिस बोर्ड्स एंड थ्रू वेरियस अदर मैकेनिज्म पब्लिसाइज किया जाता है। लोगों को इसके बारे में एक जागरूकता और अवेयरनेस दी जाती है। और फिर इसमें एक मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के तहत कंप्लेंट रिसीव करने का सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए, जो इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी करेगी, उससे रिलेटेड कोई रिकमेंडेशंस होगा, उस रिकमेंडेशंस पे एक्शन प्लान है, वो एक्शन प्लान हो सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें एक इनोवेटिव पॉलिसी ये करती हैं कि जैसे सजेशंस के लिए ड्रॉप बॉक्स होता है, क्योंकि एक चैलेंज ये बहुत बड़ा है कि बहुत सारी हमारी जो विमेन को वर्कर्स हैं वो छोटी मोटी जब इनिशियल कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो रिपोर्ट करने से बहुत हेजिटेट करती है, रिपोर्ट नहीं करती हैं। तो ये रिपोर्ट करने से जो हेजिटेशन का एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका ये है कि जैसे कंप्लेंट बॉक्स होता है वैसे शी बॉक्स पोर्टल, सी बॉक्स कॉन्सेप्ट है, वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है कि आप अपनी कंप्लेन, आप अपनी पीड़ा, आप अपनी तकलीफ उस पोर्टल पे या उस बॉक्स में डालें एंड रेगुलर बेसिस पे उसे ओपन किया जाए और कंप्लेंट रेजोल्यूशन का प्रोसेस इन प्लेस रखा जाए। एक फादर होने के नाते आपको पर्सनली क्या फेयर या कंसर्न्स होते हैं अपनी बेटे की सेफ्टी को लेकर, स्पेशली दिल्ली में? मैं ये कहूंगा कि कंसर्न सिर्फ दिल्ली नहीं, हर जगह है। ये अलग बात है कि दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर तरह के चैलेंज भी ज्यादा है। और एक फादर होने के नाते जब मैं मेरी बच्ची घर से बाहर जाती है तो मुझे भी ये कंसर्न होता है कि कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएगी, ये कौन सी ऑफिस में जा रही है, वहाँ क्या मेल फीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम्स हैं कि नहीं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की गई है नहीं गई है, लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक लेडीज को वर्कर को या लेडीज स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और ये क्या जब तक घर वापस आएगी कोई रास्ते में से चैलेंज तो नहीं, कोई चैलेंज आ रहा है तो वो घर आके बताने में हेजिटेशन तो नहीं फील हो रहा। और इस वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी लड़की के साथ बैठकर हम उनको टाइम दें, उनसे पूछें आज बेटा क्या किया आपने, कहाँ गए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सब ठीक था। हमें एक भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं, पहली बात कि कोई चीज ना हो, दूसरी बात कि अपनी तरफ से कुछ पेरेंटिंग पॉलिसीज लड़कियां जो लेती हैं वो हम उनको बताते हैं, तीसरी कि जब वो आते हैं तो हम उनके साथ बैठ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी घटना अगर होने वाली है तो शायद हम प्रिवेंटिव तरीके से उसे रोक सकें। बट यस, एज ए फादर कंसर्न रहता है, हर जगह कंसर्न है। दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है, भागदौड़ की लाइफ ज्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ओवरक्राउडेड होता है, तो दिल्ली में कंसर्न ज्यादा रहेगा, ये सच है। आपके हिसाब से पेरेंट्स को अपने बेटे और बेटियों को कौन से वैल्यूज और एडवाइसेस देने चाहिए ताकि एक सेफर सोसाइटी बन सके? सबसे पहली तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि एजुकेट, अपने लड़के लड़कियों को एजुकेट कीजिए। सेकेंड ये है कि अपने लड़कों को लड़कियों को ये बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम देना चाहिए कि समाज में जितनी लड़कियों से आप मिलोगे वो आपकी बहन के जैसे है, उसे आप अपनी बहन के जैसे, अपनी सिस्टर के जैसे ट्रीट करो। तो जिस नजरिए से घर में हम अपनी बहन को ट्रीट करते हैं उसी नजरिए से हम अपनी कोवर्कर हो या हमारी फ्रेंड्स हो, गर्ल्स फ्रेंड्स हो हमारी जो स्कूल कॉलेजेस में हमारी क्लासरूम्स में होती है, इन सबको अपनी बहन के जैसे अगर हम ट्रीट करें तो ये एक बेसिक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। इसके साथ बहुत सारी और चीजें हैं कि हमें ये समझाना चाहिए कि कोई जो एक्टिविटी हो रही है उसमें किसी जेंडर के बेसिस पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कोई अगर कहीं जा रहा हो तो उसे हमें गलत नजरिए और गलत नियत के साथ नहीं देखनी चाहिए। कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेटजीज हो सकती हैं कि हम ये बता सकते हैं कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ सफिशिएंट लाइट है कि नहीं, वहाँ लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स है या नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई कंप्लेंट रेडरेसल सिस्टम या इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है या नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि उनके रहन सहन बाकी तरीके का जो सिस्टम है उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कोई बड़ा भेदभाव या एक साइकोलॉजिकल फियर या मेंटल फियर
की जैसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम अपने घर से शुरुआत करें। आमतौर पे हमने समाज में देखा है कि हमारे घर में अगर लड़की रात के 9 बजे वापस आ रही हो तो हम 10 सवाल अपनी लड़की से पूछना बहुत शायद फख्र की बात समझते हैं एज ए पेरेंट, कि तुम कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो, किसके साथ थी। लेकिन अगर मेरा लड़का 11 बजे रात में घर आ रहा हो तो हम ये नहीं पूछते और समझते इनको पूछने की क्या जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस माइंडसेट से भी हमें बाहर आना चाहिए। जितनी तरबियत और जितनी स्ट्रिक्टनेस या जितनी नजर हम लड़कियों पे रखना चाहते हैं, उससे ज्यादा नजर अगर हम अपने लड़कों पे रखें और ये पूछे कि बेटा आप कहाँ गए थे और क्या कर रहे थे, तो शायद ये जो एक समाज में माइंडसेट का डिफरेंस आया है वो कम हो जाएगा। जब आप अपना प्रोफेशनल रोल एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर और पर्सनल रोल एक पेरेंट के तौर पर बैलेंस करते हो, तो आप इन इश्यूज को कैसे देखते हो? मुझे बिल्कुल तकलीफ ये बैलेंस करते हुए नहीं लगती है, क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूशन हेड करता हूँ। हमारे पास लगभग कैंपस में 7,000 स्टूडेंट्स हैं और लगभग 1,000 के आसपास स्टाफ मेंबर हैं। आउट ऑफ 8,000 पॉपुलेशन इनटेक ऑफ दिस कैंपस, लगभग 4,000 हमारे पास लड़कियां हैं, लेडीज स्टाफ की तरह या हमारे स्टूडेंट्स की तरह। हम उनको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली समझते हैं और हम इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखते हैं कि हम इनके लिए कोई अलग स्टैंडर्ड फ्रेम करेंगे और अपने घर के अपनी बहन बेटियों और अपनी घर के लेडीज मेंबर के लिए अलग स्टैंडर्ड फ्रेम करेंगे। जो चीज हम अपने घर के लेडी मेंबर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं समझते, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं समझते हैं। काम अपनी जगह है और जो आपस में एक इकोसिस्टम है, वर्क कल्चर है, जहां सबको सेफ्टी, रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए, वो अपनी जगह है। अगर हम इन बेसिक वैल्यू सिस्टम का ध्यान रखें तो बैलेंस करने में हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं। And on that note, we must conclude today's insightful interview on women's safety with Mr. M.N. Hoda. Sir, thank you for your valuable time and critical framework focusing on educational, infrastructure, and community. Listeners, safety is a shared responsibility. We hope this conversation encourages further action in the communities. Thank you for tuning into Radio Bharati. Good day and stay safe.